इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनमें और हम में फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर जब विकास होता है तो देश का कोई भी कोना उसको विकास से परे नहीं रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी ये सोचती थी बॉर्डर विलेजेस आर द लास्ट विलेजेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सोचते हैं कि बॉर्डर विलेजेस आर द फर्स्ट विलेजेस, दे आर द फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। दोस्तों, देश के गरीब को अगर आप देखेंगे, घर पे जाएंगे, टैप वाटर कनेक्शन 70 इयर्स के अंदर 4 करोड़ घरों तक नहीं पहुंचा था, नॉट इवन 4 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 11 साल के अंदर 15 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस पहुंचाकर, जो पूरे रशिया की आबादी के बराबर है, यह बता दिया कि जो आपकी 70 सालों की स्पीड थी उससे 10x स्पीड हमारी 11 सालों की है। और इससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे गरीब भाई बहनों का हुआ। लद्दाख, लेह और देश के हर कोने तक हमने टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाया। नियत में फर्क है। हमारी नियत देश को स्टार्टअप कैपिटल बनाने की है। इसीलिए आज दुनिया में 10 यूनिकॉर्न में से एक यूनिकॉर्न भारत का है। इसीलिए आज भारत के अंदर जो यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, जो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, वो चाइना से ज्यादा तेज गति पे खुल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमारे युवाओं के मनोबल को तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को यूथ लेड स्टार्टअप कैपिटल बनाया। देयर इज अ डिफरेंस इन थिंकिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन। इसीलिए मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी मतलब असंभव को संभव में बदलना। नरेंद्र मोदी मतलब सपनों को हकीकत में बदलना। नरेंद्र मोदी मतलब चुनौतियों को अवसर में बदलना। नरेंद्र मोदी मतलब आशंका को विश्वास में बदलना। नरेंद्र मोदी मतलब खंडित सोच को एकता में बदलना। नरेंद्र मोदी मतलब जो ठान लिया है उसको करके दिखाना। यह हमारी सरकार का मूल मंत्र है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि विजन विकसित भारत 2047 की है। और इस विकसित भारत 2047 की विजन में विकसित लद्दाख 2047 अपना कंट्रीब्यूशन देगा, जिसमें लद्दाख एक सोलर कैपिटल के रूप में मर्ज होगा, एक स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन के रूप में मर्ज होगा, एक टूरिज्म का कैपिटल बनेगा, और साथ में युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर मिल रहे हैं। और कनेक्टिविटी के अंदर लद्दाख का हर क्षेत्र देश के हर कोने के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और जो यहां का कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करते हुए यहां की लैंग्वेज को ऑफिशियल नोटिफिकेशन का दर्जा भी दिया गया है। यह होता है विकास, जो पीपल लेड विकास है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हुए आए हैं। दोस्तों, मैं जो कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, 2014 में सिर्फ देश में, मींस 70 इयर्स में, देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 90,000 किलोमीटर के हाईवे बने। 11 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,46,000 किलोमीटर के हाईवे कर दिए। मतलब जो 70 सालों तक स्पीड थी उससे 55% ज्यादा स्पीड हमने 11 सालों के अंदर अचीव करी। प्रतिदिन देश में 30 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बन रहे हैं। कोई भी राष्ट्र की शक्ति उसके नेता द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा नीति जो परिभाषित की जाती है उस द्वारा लिखी जाती है। 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ में डॉजियर खेल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट किया। आतंकी ही नहीं, आतंक के आका लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के आतंक के ठिकानों को नष्ट करा। पाकिस्तान मिलिट्री के बेसिस जो आतंकियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे उनको निस्तानबूद करा, और स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच के डिफरेंस को खत्म करा। यह होती है नेशन फर्स्ट की नीति जो प्रधानमंत्री जी ने करी। इससे सबसे ज्यादा फायदा बॉर्डर एरियाज का होता है,
क्योंकि अगर बॉर्डर सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, लद्दाख सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह करके दिखाया है। आज लद्दाख का युवा देश के किसी भी कोने में जा सकता है, उस देश के किसी भी कोने में स्टार्टअप खोल सकता है, और लद्दाख के अंदर भी वो अपना स्टार्टअप खोल सकता है, और जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। ये फर्क है उनमें और हम में। एक देश के अंदर पॉजिटिव स्पिरिट, एक कैन डू स्पिरिट, यस वी कैन स्पिरिट अगर कोई लेके आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। इसीलिए G7 के अंदर भारत को बुलाया जाता है, इसीलिए G20 की अध्यक्षता भारत करता है, इसीलिए रशिया से लेके यूएस हर कंट्री भारत के साथ में एक डिफेंस डील करना चाहती है, और वहीं पाकिस्तान अलग थलग पड़ा रहता है। पर दुख और पीड़ा की बात है कि अभी भी 11 साल में जनता द्वारा 3 बार पटकने के बाद 2014 में कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में आई, 2019 में कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में आई, और 2024 के अंदर भी कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट के अंदर आई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता एक एंटी नेशनल पार्टी के रूप में दिखती है। फिर भी ये कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं सीखे। आज जब हमारा सेना का जवान ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे चुका था, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रूफ मांग रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे। इससे वापस से लद्दाख की जनता के सामने यह स्पष्ट हो चुका है कि देश हित अगर कोई आगे ले जाता है, सेना के मनोबल को कोई आगे बढ़ाता है, जवानों के साथ में भारत माता की जय कोई बोलता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पाकिस्तान की कोई बैटिंग करता है, पाकिस्तान के पक्ष में कोई सवाल पूछता है, देश के सेना के मनोबल को कोई कम करता है, तो वो राहुल गांधी है। इसीलिए याद करिए 2004-06 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये सियाचिन ग्लेशियर तक पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे, और मनमोहन सिंह ने तो ऑन रिकॉर्ड ये कहा था उनको खुशी है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी। और ये सरेंडर असली जब हुआ, 11 सालों में देश ने दुश्मन को सरेंडर कराया, कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में दुश्मन के सामने सरेंडर किया। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने पीओके पाकिस्तान को दिया, अक्साई चिन को दिया। इसीलिए नेहरू जी ने जाके उरी और पूंछ के सेक्टर्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान को 1962 के बाद देने चाहे। इसीलिए 1962 के अंदर नेहरू जी की फेल्ड पॉलिसी के कारण देश को नुकसान झेलना पड़ा। इसीलिए 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने 90,000 से ज्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस से लौटा दिए पाकिस्तान को, और हमें मिला कुछ नहीं। इसीलिए राजीव गांधी, जब दुनिया न्यूक्लियर की बात कर रही थी, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन था, पाकिस्तान न्यूक्लियर एनरिच कर रहा था, राजीव गांधी की सरकार न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रही थी। और इसीलिए 26/11 आतंकवादी हमले के बाद शर्म शेख में देश की सोवरेनिटी के साथ खिलवाड़ कर रही कांग्रेस पार्टी ने, वहीं 11 सालों के अंदर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने सेना को खुली छूट दी और बालाकोट करा, और हमने सेना को खुली छूट दी और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, और यह स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। यह हम में और उनमें फर्क है। तो दोस्तों, ये कोई 11 साल सिर्फ सरकार के 11 साल नहीं, देश की डेस्टिनी को चेंज करने के 11 साल हैं। इसीलिए कई अखबारों ने 2014 के अंदर लिखा था भारत न्यू ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और वो भारत न्यू ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आंकड़ों के साथ में आपके सामने रखा है मैंने। टुवर्ड्स द एंड में यही कहना चाहता हूं कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देना, 55 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत देना, 55 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खोलना, 52 करोड़ गरीबों को मुद्रा लोन के तहत लोन देना, 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालना, 17 करोड़ नौजवानों को रोजगार देना, 15 करोड़ गरीब परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को नल से जल देना, 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर पे शौचालय बनाना जो कनाडा की पॉपुलेशन से ज्यादा है, 11 करोड़ किसानों के किसान सम्मान निधि के तहत 368 लाख करोड़ रुपीस देना, 228% एमएसपी में वृद्धि करना, 10 करोड़ गरीब परिवारों तक उज्ज्वला गैस के जरिए एक गैस कनेक्शन देना, या 4 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाना। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 11 साल में विकास किया है, और लद्दाख की जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की स्पीड 2x है, और हम
देश की तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी इस कार्यकाल के अंदर बनने वाले हैं और देश विकसित भारत 2047 के संकल्प की तरफ आगे बढ़ रहा है। 140 करोड़ देशवासी साथ में है, लद्दाख साथ में है, भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है, राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के साथ में है तो वह पाकिस्तान के साथ में।